नमस्कार दोस्तों। एक राजकुमार को शिकार खेलने का बहुत अधिक शौक था। भूखा प्यासा शिकार खेलता, न दिन देखता न रात देखता। रात में भी अगर शिकार खेलने का भूत सवार हो जाता तो घोड़े की जीन कसवा कर जंगल में रवाना हो जाता। एक बार राजकुमार शिकार खेल कर लौट ही रहा था, तभी उसे तालाब के घाट पर कपड़े धोने की आवाज सुनाई पड़ी। राजकुमार ने घाट की ओर देखा तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। उसने सोचा कि आज ये पश्चिम दिशा में 2 घड़ी रात रहते प्रकाश कैसा है। राजकुमार तो उत्सुकतावश प्रकाश की ओर चल पड़ा। घाट पर 5 लड़कियां कपड़े धो रही थी। पास ही एक ओढ़नी पड़ी थी जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। पास जाकर राजकुमार ने पूछा, बहनों तुम कौन हो और ये चमकीला सा क्या पड़ा है। लड़कियां कहने लगी, हम लीलगरों की बेटियां हैं और ये ओढ़नी जो हमारी मालकिन की है, इस ओढ़नी में हीरे मोती जड़े हैं। सांप बिच्छुओं के डर के मारे प्रकाश के लिए इसे साथ लाई हैं। आगे कुंवर ने कुछ न पूछा, घोड़े से उतरा और ओढ़नी को उठाकर बगल में दबाकर वापस घोड़े पर बैठकर रवाना होने लगा। तभी पीछे से लड़कियों ने दौड़कर मिन्नतें की, हजूर ये क्या कर रहे हो। अगर ये इस ओढ़नी को हम वापस न ले गए तो मालकिन हमारी चमड़ी उधेड़ देगी। आप हम पर कुछ तो दया कीजिए। राजकुमार के हृदय में तो कामदेव का तीर बिंध चुका था। कहने लगा, तुम्हारी मालकिन से कह देना कि राजकुमार जबरदस्ती छीनकर ओढ़नी को ले गया, वह माना ही नहीं। राजकुमार का नाम सुनते ही लड़कियां तो सकते में आ गई, चुपचाप कपड़े धोने लग गई। राजकुमार बार बार एक ही बात सोचने लगा कि जब यह ओढ़नी ऐसी है तो इसे ओढ़ने वाली कैसी होगी। राजकुमार तो खूब ही उलझन में फंस गया। खुद ही घोड़े को अस्तबल में छोड़ अनशन का व्रत लेकर वहीं पर जमीन पर लेट गया। शादी करूंगा तो उस लीलगर की लड़की से करूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। देश निकाला मंजूर है, आत्महत्या करना मंजूर है, मगर दूसरी कोई बात नहीं कबूलूंगा। दूसरे दिन चारों तरफ इधर उधर घोड़े दौड़ाए पर राजकुमार का कुछ भी पता न चला। ढूंढ ढूंढ कर हार थक गए। सारी रात तो कुंवर कभी भी बाहर नहीं रहा। दीवान ने गंभीर स्वर में सुझाव दिया कि अब राजकुमार की शादी कर दी जाए। शादी होने पर रात को शिकार खेलने का शौक मिट ही जाएगा। राजा रानी दोनों ही दीवान की बात मान गए, पर कुंवर मिले तब ना। राजमहल में कुंवर के न लौटने से खलबली सी मच गई। दोपहर को मेहतरानी अस्तबल में घोड़ों का लीद बुहारने के लिए गई तो राजकुमार को जमीन पर लेटे देखा, न ओढ़ने को न बिछाने को। राजकुमार सोता सोता ही बोला, यदि मेरा पता किसी को भी बताया तो तोप से उड़वा दूंगा। मेहतरानी ने इतना सुना तो उसके होश गुम हो गए। राजकुमार को ये किस बात की खींच चढ़ी, ऐसा तो वे कभी भी न रूठे थे। यह तो बुरी आफत हुई। मेहतरानी यदि कुंवर के मिलने की बधाई न दे तो राजा रानी बेहद कुपित होंगे और बधाई दे तो तोप के सामने उड़ा दी जाएगी। अब करे तो क्या करे, पर बिल्ली के पेट में घी खटे तो औरत के पेट में भी बात खटे। कुछ ही देर में अफारा चढ़ गया। रानी के सामने हाथ जोड़कर सारी बात बतला दी, पर कुंवर के हाथों अब खैर नहीं। तरकीब से सारी बात संभालनी होगी। आखिर सोचते सोचते नाइन ने एक अच्छी सी युक्ति राजा रानी को सुझाई। सारी कहानी सोच साच कर उसी मेहतरानी को गालियां निकालता, अंट संट बकता चौबदार और छड़ीदार अस्तबल की ओर जाने लगे। कहते जा रहे थे कि न तो सफाई करती है, न लीद ढंग से बुहारती है, हराम का खाती है। पीछे से योजना अनुसार मेहतरानी झाड़ू लेकर तेजी से आगे बढ़ी और मिन्नतें करने लगी। मुझे तो कमर सीधी करने की भी फुर्सत नहीं है, अभी अभी तो सफाई करके गई थी। छड़ीदार बोला, क्यों झूठ बोलती हो? आगे से यदि अस्तबल में अच्छे से सफाई न की तो मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूंगा। चल मेरे साथ, देखूं तूने कैसी सफाई की है। इस बात के साथ चौबदार, छड़ीदार और मेहतरानी अस्तबल में घुस गए। राजकुमार तो वहीं जमीन पर लेटा था।
फिर क्या था, सब राजकुमार को बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। फिर तो दीवान, राजा, रानी राजकुमार को मनाने के लिए आ गए। सारी बात पूछने पर भी राजकुमार ने कुछ न बताया। फिर दो राजकुमार के खास साथियों ने पूछा कि बात तो बताओ, तभी तो समाधान होगा। तब जाकर राजकुमार ने अपने मन का भेद प्रकट किया कि अगर विवाह करेगा तो उस लीलगर की बेटी से ही करेगा, वरना आत्महत्या कर लेगा या फिर घर से निकल जाएगा। राजा रानी ने ये बात सुनी तो वे सख्ते में आ गए। अपने राजकुमार को खोना तो कौन चाहता है, मगर उस लीलगर यानी जटिये की बेटी से विवाह करवाए तो और भी बुरी बात है। राजकुमार को सब के सब समझा कर हार गए, पर राजकुमार ने किसी की बात को कान न दिया। अब राजा के सामने कोई उपाय न बचा तो उस जटिये को बुलाने का आदेश दे दिया। अब जटिये को तो राज दरबार में हाजिर होना ही था। दीवान ने कहा, सुन रे जटिये, राजकुमार ने हठ झेला है कि वह विवाह करेगा तो तेरी बेटी से करेगा, वरना आजन्म कुंवारा ही रहेगा। सभी समझा कर हार गए हैं। आखिर राजकुमार की बात रखने की खातिर तुझे बुलवाया है। किसी का भाग्य चमकता है तो यूं चमकता है। जटिया तो थर थर कांपता हुआ कहने लगा, हुजूर, मेरे साथ क्यों मजाक करते हो? मैं जात का जटिया राजकुमार के साथ बेटी के विवाह की हामी भरूं तो मौत, और हामी न भरूं तो मौत। समझ नहीं पड़ता कि कौन सी मौत अच्छी है। राजा ने स्वयं उसे समझाया कि मस्करी की कोई बात नहीं है। पुत्र की हठ धर्मी के आगे अब हमारा जोर नहीं चल रहा। राजा के कहने से जटिये को विश्वास हो गया कि बात तो पूरी तरह सही है, पर वह अपनी बेटी का स्वभाव अच्छी तरह से जानता था। हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, एक बार मैं अपनी बेटी से पूछकर ही सही जवाब दूंगा। राजा रानी ने सोचा कि बड़ी अजीब बात है कि एक अछूत जटिया राजकुमार के साथ अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं, और यह नादान राज इतना समझाने पर भी अड़ा हुआ है। ये तो बड़ी भाग्य की बात है। दीवान ने कहा, जा अभी तुरंत लौटकर जवाब दे। राजकुमार तभी तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। जटिया तो घर की ओर भागा। घर जाकर बेटी से पूछा तो वह साफ इनकार कर गई। बाप ने खूब कहा सुनी की तब कहीं वह मुश्किल से मानी। कहने लगी, राजकुमार एक बात मंजूर करे तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मैं केवल दिन के समय कुंवर के साथ रहूंगी। रात को जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ आ जा सकूंगी। किसी को कोई पूछताछ करने का अधिकार नहीं होगा। दिन ढलते ही रवाना हो जाऊंगी और सवेरे फिर वापस लौटूंगी। राजकुमार को इस बात पर कोई ऐतराज न हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। जटिये ने वापस आकर राजा को बेटी के समाचार सुना दिए। राजकुमार ने सारी बात सुनकर सोचा कि एक बार किसी तरह पाणी ग्रहण हो जाए तो क्या कहना। उसकी शर्त मान ली। राजहट तो राजहट होता है। धूमधाम से जटिये की बेटी के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। राजकुमार का अंदाजा तो एकदम सही निकला। जैसी ओढ़नी वैसी ही ओढ़ने वाली खूबसूरत वह लड़की थी, पर रात के अंधियारे के बिना रूप के प्रकाश का क्या स्वाद। जटिये की बेटी सारे दिन पलंग से सटकर घूंघर निकाले गुमसुम बैठी रहती और रात होते ही रथ जुतवा कर चली जाती। कुंवर की समझ में कुछ नहीं बैठा। कुंवर तो मन ही मन जिज्ञासा में घुलने लगा कि वह रात में यहाँ क्यों नहीं रहती, कहाँ चली जाती है, दिन भर इस तरह गुमसुम क्यों रहती है। इसका मायना निकाले तो कुछ समझ में आए। अगर कुछ पूछे तो वचन लिया हुआ है। फिर कुंवर ने मन ही मन कुछ युक्ति सोची। एक दिन संध्या का अंधियारा घिरते ही जटिये की बेटी चुपचाप रवाना हो गई। चुपचाप रवाना हुई तो कुंवर ने उसका पीछा किया। वह सीधी अपने घर जाकर नहाने लगी। कुंवर चंपा की झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। जटिये की बेटी ने पहले तो नहा धोकर केस संवारे, फिर 16 श्रृंगार करके जरी का चमचमाता हुआ वेश पहना। कुंवर ने कुछ मन में सोचा कि इस समय ऐसा बनाव श्रृंगार करके यह कहाँ जाना चाहती है, मुझसे तो बोलती तक नहीं। फिर वह बाहर आकर रास्ते पर रवाना हो गई। कुंवर उसका पीछा करने लगा। चलते चलते जटिये की बेटी तालाब के किनारे आकर रुकी। तभी इतने में गगन से भगवान का विमान उतरा। वह तो झटपट भीतर बैठ गई। विमान ऊपर चढ़ने लगा कि राजकुमार ने दोनों हाथों से विमान का एक पाया पकड़ लिया। विमान सनसनाता हुआ ऊपर उड़ने लगा। फिर वह विमान तो सीधा इंद्रलोक आकर ही रुका। कुंवर इधर उधर भीड़ में छिप गया।
वहाँ के लोगों ने सोचा कि साथ में कोई पखावची व तबलची होगा। किसी ने उसकी कुछ विशेष परवाह न की। सुरंगी जाजमों पर महफिल जुड़ी हुई थी। इंद्र भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। 16 परियां चमर ढुला रही थी और 16 आरतियां उतार रही थी। भगवान ने पूछा कि आज काफी देर हो आई, तुम्हारे बिना तो सारी महफिल सोनी है। जटिये की बेटी बोली, मृत्यु लोक में कई झंझट हैं, जल्दी करते करते देर हो ही जाती है। फिर तो उस जटिये की बेटी ने सभी के बीचों बीच नाचने का ऐसा नजारा उपस्थित किया कि देखने वालों की आंखें एक जगह स्थिर हो गई। इंद्र भगवान उन्मुक्त से होकर झूमने लगे। राजकुमार भी चित्त भ्रमित सा होकर उस अपूर्व तमाशे को देखता रहा। रात ढलने पर सभा विसर्जित हो गई। नाच थमा। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से हीरे मोती उस जटिये की बेटी पर निछावर कर दिए। फिर वह वापस आकर विमान में बैठ गई। राजकुमार भी होशियारी से उसी तरह पाए से लटक गया। साए साए करता हुआ विमान नीचे उतरा। तालाब के किनारे से कुंवर तो सीधा अपने महल को आ गया और वह अपने हिसाब से अपने घर की ओर रवाना हो गई। महल आते ही राजकुमार ने दासी को कहा कि नीलगर की बेटी के आते ही वह उसे आवाज देकर जगा दे, और यदि मैं कुछ नाराजगी प्रकट करूं तो वह बुरा न माने। फिर तो कुंवर सोने का बहाना करके वहीं पर लेट गया। जटिये की बेटी तो निश्चित समय वेश बदलकर छाती तक घूंघट निकाले कुंवर के महल में वापस आकर बैठ गई। दासी ने आवाज देकर कुंवर को जगाया। कुंवर ने मुंह उगाड़कर दासी पर बेहदी खींच प्रकट की और खूब ही गालियां निकाली। बेशहूर कहीं की, ना हकी कच्ची नींद खराब कर दी। नींद की तो ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा कभी भी जगाया तो कोल्लू में पिलवा कर कचूमर निकलवा दूंगा। टूटने पर खुली आंखों तो वह सपना आगे चल ही नहीं सकता। इस तरह कुंवर ने दासी पर बहुत ही गुस्सा प्रकट किया। दासी तो सिखाई हुई थी, मुंह उतार कर पूछने लगी, ऐसा क्या सपना था, मैं भी तो सुनूं। मुझे तो राजा भी कभी इस तरह अंट संट नहीं दुत्कारते, पर आपसे एक सपने की खातिर मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी हैं। शायद मेरे दीन ईमान ही बदल गए। राजकुमार दासी की ओट लेकर जटिये की बेटी को सपने के बहाने रात वाली लीला सुनाने लगा। कहने लगा, हमेशा सोते समय मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि नीलगर की बेटी रात को कहाँ चली जाती है। रात को भी यही मन में रह गई तो सपने में उसका मायना मिल गया। फिर उसने नीलगर की बेटी के मुंह की तरफ एकटक देखते हुए शुरू से आखिर तक सारी हकीकत सपने के बहाने बता दी। तालाब के किनारे तक की बात सुनते ही नीलगर की बेटी समझ गई कि राजकुंवर प्रत्यक्ष आंखों से सारी लीला देख चुका है। उसके सामने समूचा भेद प्रकट हो चुका है। यह बात तो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। अंत में दासी की ओर मुंह फिराकर वह कहने लगा, इंद्र की सभा में नीलगर की बेटी का नाच देख रहा था कि आवाज देकर तुमने बीच में ही जगा दिया। फिर गुस्सा न चढ़े तो क्या करूं? जगने पर कहाँ इंद्रलोक की महफिल, कहाँ वह पूर्व नाच और कहाँ वह बेजोड़ नजारा। और यह नीलगर की बेटी तो हाथ भर लंबा घूंघट निकाले पुतली की तरह खड़ी है, एकदम चुपचाप। फिर कुंवर एक गहरा उच्छ्वास भरकर कहने लगा, दुर्भाग्य कि जिससे विवाह करने के लिए मैं राजपाट तक छोड़ने को तैयार हो गया था, इतना दुख उठाया, वह सपने में भी मेरी उपेक्षा करके इंद्रलोक की सभा में नाचने लगी। इसके बदले पत्थर की पुतली से विवाह करता तो नींद में भी मेरी आंखों से अदृश्य तो न होती। राजकुंवर के ये बोल नीलगर की बेटी के कलेजे पर तीर की तरह जा लगे। बात तो कुंवर की बिल्कुल सही थी, पर वह क्या जोर करती, वह तो स्वयं किसी दूसरे के हाथों नियंत्रित थी। कुंवर ने हठ झेला तो उसे विवश होकर विवाह की हामी भरनी पड़ी थी, वरना वह ऐसी निर्मम नहीं है जो कुंवर के दुख का मर्म न समझे। पर अब उसके हाथ की कोई बात नहीं। कुंवर ने दासी को संबोधित करते हुए कहा, नीलगर की इस लाडली बेटी को पूछ तो सही कि सारे दिन कठपुतली की तरह गुमसुम बैठी रहती है और रात को सपने में इंद्र की सभा में नाचती है, तो मेरे साथ विवाह करने की हामी क्यों भरी? दासी ने नीलगर की बेटी से कुछ भी न पूछा और चुपचाप वहां से रवाना हो गई। दासी के जाते ही वह राजकुंवर के पलंग से सटकर पीठ फिराकर खड़ी हो गई। घूंघट हटाए बिना कहने लगी, अब आपको सच्ची बात बताना ही उचित है। आपने प्रत्यक्ष आंखों से मेरी सारी लीला देख ही ली है, अब छिपाने में कोई सार नहीं।
मैं इंद्रलोक की शापित अप्सरा हूँ। अछूत जटिये के घर में जन्म लिया। रात को मुझे हमेशा इंद्र की सभा में नाचना ही पड़ता है। मेरा मुंह देखने से आप अंधे हो जाएंगे और देह का परस करने पर आप सांप बन जाएंगे। इसी कारण हाथ भर लंबा घूंघट निकालकर मैं पुतली की तरह गुमसुम बैठी रहती हूँ। राजकुमार कहने लगा, मैं तेरी ओढ़नी देखकर ही पागल हो गया। आत्महत्या कर लेने का विचार कर लिया था। मैं प्रीत की राह आगे बढ़ता हुआ किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूँ। मैं भले ही अंधा हो जाऊं, भले ही सांप बन जाऊं, मुझे इन आशंकाओं का तनिक भी भय नहीं है। तू ही बता, मैंने तुझसे विवाह करने का हठ क्यों झेला? इतनी बात कहकर कुंवर पलंग से झटपट खड़ा हो गया। हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट हटाने ही वाला था कि नीलगर की बेटी दूर खिसक गई और बोली, मैं सपने में भी तुम्हारा अहित नहीं करना चाहती। इतने दिन ठहरे हो तो कुछ दिन और ठहर लो। मैं कोई ना कोई युक्ति अवश्य बिठाऊंगी। इंद्र भगवान के खुश होने पर ही आपकी मनसा पूर्ण हो पाएगी। कुछ देर तक सोचने के बाद वह फिर बोली, आज मैं अपनी मर्जी से आपको अपने साथ इंद्रलोक लेकर जाऊंगी। मैं किसी मंत्र सिद्धि से आपको पखावज बचाना सिखा दूंगी। इंद्र भगवान तुष्ट होकर मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, तब मैं कहूंगी कि मैं तो नित्य ही बख्शीश लेती हूँ। यदि यह पखावची इतनी लाजबाज पखावच न बजाता तो मैं हरगिज इतना बढ़िया न नाच सकती थी। बख्शीश का सच्चा हकदार तो यह पखावजी है। फिर इंद्र भगवान आपसे वर मांगने के लिए आग्रह करेंगे। उस समय आप इंद्र से कोल वचन लेकर मुझे मांग लेना, तभी आपका और मेरा घरवासा हो पाएगा। राजकुमार सारी बात मान गया। अब दिन ढले, कब सांझ हो और कब विमान में बैठे, सो समय की गति के अनुसार अपने आप ही दिन ढला और राजकुमार पखावज लेकर नीलगर की बेटी के साथ विमान में बैठ गया। आज तो उस दिन से बढ़कर इंद्र की सभा जमी हुई थी। राजकुमार घुटने के नीचे पखावज दबाकर हाथ चलाने लगा तो अपने आप ही उसके हाथ चलने लगे। श्रोताओं के कान में जैसे अमृत की वर्षा होने लगी। क्या तो लाजवाब नीलगर की बेटी नाची और क्या ही लाजवाब पखावज बजी, दोनों एक दूसरे से बढ़कर। इंद्र भगवान इतने खुश तो कभी न हुए थे। नाच थमने पर वे सिंहासन से नीचे उतरकर बोले, मांग, तेरी इच्छा हो सो मांग ले। आज तो इंद्र का राज्य दूं तो भी कम है। धन और माया के सिवा कोई दूसरी चीज मांगना नीलगर की बेटी के लिए निषिद्ध था। इसलिए वह हाथ जोड़कर कहने लगी, आपकी दया से धन व माया तो मेरे पास बहुत है, हमेशा बख्शीश मिलती रहती है। आज तो इस पखावजी के कारण ही मेरा नाच सुधरा है। कुछ बख्शीश ही देनी है तो आप इसे दे दीजिए। इंद्र भगवान की मस्ती अपनी सीमा लांघ चुकी थी। वे पखावजी के सामने जाकर बोले, मांग, आज जो तेरी इच्छा हो सो मांग, कोई भी मनसा मन में मत रखना। पखावजी खड़ा होकर कहने लगा, कोल वचन दो तो मैं कुछ मांगू। तब तक अप्सरा मुस्कुराकर कहने लगी, बावले, इंद्र भगवान के श्री मुख से निकला हर शब्द कोल वचन ही होता है। तू निसंकोच होकर कुछ भी मांग ले। तब राजकुमार नीलगिर की बेटी की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोला, जब भगवान के मुंह से निकली हुई हर बात ही वचन है तो मैं इस नाचने वाली की मांग कर रहा हूँ। यह 8 पहर मेरे महल में रहे। इंद्र भगवान तो ललाट में सलवटे डालकर बोले, तेरी मांग तो है ही निराली, पर तेरी मनसा पूर्ण जरूर होगी। इंद्रलोक की अप्सरा मृत्युलोक के वासी से घरवासा करे, यह बात मैं हरगिज मानने वाला नहीं था, पर मेरे लोक की अप्सरा को निरंतर 3 दिन व 3 रात अकेली रख दी गई तो यह पाषाण प्रतिमा में बदल जाएगी। फिर तो नीलगिर की बेटी और राजकुमार दोनों विमान में बैठकर उतरने लगे। कुंवर ने अपने हाथ से घूंघट हटाया, मानो आकाश का चंद्रमा ही नीचे उतर रहा हो। सारी राह वह आंखों से चंद्रमा का अमृत पीता रहा। विमान राजकुमार के रंग महल की छत पर उतरा। सूर्य भगवान ने उस अपूर्व जोड़ी को निहारते हुए अपना मुंह निकाला ही था कि वे दोनों तब तक रंग महल में घुस गए।
अप्सरा का केवल मुंह ही चंद्रमा के समान नहीं था, पर चंद्रमा अपनी समूची चांदनी लेकर मानो उस देह के सांचे में भी ढल चुकी थी। नीलगिरी की बेटी से शादी करने के लिए राजकुंवर का हठ कोई अंधा व नासमझ नहीं था। हीरे मोतियों की ओढ़ने वाली के पाँव की भी होड़ कोई न कर सकता था। राजकुमार बोला, इस साक्षात रूप की बात तो दूर, इसकी छाया के लिए भी कई ऐसे 100 राजपाट छोड़ दूं तो भी कम है। नीलगिरी की बेटी बोली, मैं भी तो आपकी प्रीत के लिए 100 इंद्रलोक छोड़ दूं तो भी कम है। इस तरह राजकुमार के रंग महल में दोनों की प्रीत के चांद सूरज उगने लगे और निर्धारित समय पर हमेशा उगते ही रहे। अब इसी राज्य से सटा हुआ एक दूसरा राज्य भी था। उस राज्य में बाकी सभी बातों के तो ठाठ थे, पर पीने के पानी की विकट समस्या थी। पानी पीने के निमित्त केवल एक ही तालाब था, पर उसमें 2 महीने से अधिक पानी नहीं ठहरता था। मिट्टी खोद खोद कर राज्य के सभी ओढ़ हार गए। पूरे तालाब को ईंट गारों से पक्का बना डाला, पर पानी नहीं रुका। आसपास के गांवों से पानी की गाड़ियां ला ला करके लोग हैरान हो गए। ज्योतिषियों ने जैसा कहा वैसा किया गया। टोने टोटके जाप तप सब कुछ कर लिया, मगर कुछ फर्क न पड़ा। पंचांगों पर विश्वास करते करते राजा भी पूरी तरह तंग आ गया। अब करे तो क्या करे। एक दिन राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने राज्य के सभी पंडित और ज्योतिषियों को पोथी पंचांग लेकर दरबार में बुला लिया। आदेश हुआ कि पोथी पन्नों को जलाकर बामनों को भी उसी तालाब में गाड़ दिया जाए। एक छोटी सी बात का समाधान भी वे नहीं बता सकते। हमेशा निठल्ले बैठे बैठे बिना बादलों के वर्षा करवाने की डींगे हाँकते रहते हैं। राज दरबार के सिपाही राज्य के पंडितों के साथ एक 100 वर्ष के बूढ़े पंडित को भी साथ पकड़ ले आए। उस बूढ़े पंडित की एक परपोती थी। वह सांझ को खेल कूद कर घर आई तो दादी से बाबा के बारे में पूछने लगी। तब बुढ़िया ने बताया, बाबा की तो अब छाया भी न रहेगी, तालाब में गाड़ कर ऊपर पत्थर जमा कर दिए जाएंगे। पोती को उसने समझाकर फिर राजा वाली सारी बात बताई। नन्ही बालिका ने तो फिर मुंह में पानी भी न डाला, सीधे राज दरबार में हाजिर हो गई। निशंक राजा के पास खड़ी होकर बोली, मेरे बाबा को छोड़ दो, क्या कसूर किया है उसने जो उन्हें आप जिंदा तालाब में गाड़ोगे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, राज्य के पंडितों ने हराम की खा खा करके सारा खजाना खाली कर दिया है, पर अभी तक पंचांग बाँचकर सही बात नहीं बता सके। इतने वर्ष हो गए वे तालाब में पानी रुकने का उपाय न बता सके। यदि इस तरह पानी की तकलीफ उठानी पड़ी तो कुछ ही दिनों में सारा शहर खाली हो जाएगा। या तो उन्हें तालाब में पानी समाप्त न हो तो छोड़ूं, या पानी के नहीं ठहरने का मायना बताओ। बूढ़े पंडित की पोती ने कहा, मैं पानी का मायना और तालाब में पानी खत्म न होने की युक्ति बताऊंगी। पहले आप सभी पंडितों को छोड़ दीजिए, दोनों ही बातें करके न दिखला दूं तो सूली पर चढ़ने को तैयार हूँ। भगवान जाने क्यों राजा उस अबोध छोकरी की बात मान गया। बिना देरी के सभी पंडितों को छोड़ने का आदेश दे दिया। फिर उस नन्ही बालिका के मुंह की ओर देखकर कहने लगा, बिटिया अब तू जल्दी मायना बता दे, मैं अब ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। तेरा मायना सही हुआ तो मैं तुझे मोहरों से भरी हुई टोकरी इनाम में दूंगा। छोरी मुंह बनाकर बोली, आग लगा तेरी इन मोहरों को, इनाम ही देना है तो बेरों की टोकरी भर कर दे दे, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोरी की नादान बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। कहने लगा, बेर भी दूंगा और मोहरे भी दूंगा, और भी कुछ कहेगी वह सब दूंगा, पर तू बात तो बता। छोकरी कहने लगी, अपने राज्य से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है, वहाँ के राजकुंवर ने एक नीलगिरी की बेटी से विवाह किया है। वह इंद्रलोक की अप्सरा थी। उसे नीलगिरी के घर में जन्म लेने का शाप मिला था। उसके बाद तो छोकरी ने विस्तार पूर्वक राजकुमार और नीलगिरी की बेटी की संपूर्ण गाथा राजा से कह सुनाई। राजा भी हतप्रभ सा होकर उसकी सारी बात सुनता रहा। अंत में उस छोकरी ने राजा को सारी बात बताई कि किसी भी तरह से 3 दिन तक वह नीलगिरी की बेटी अगर राजकुमार से दूर रही तो पत्थर की पुतली बन जाएगी। अब उस पुतली को अपने तालाब के बीच मंदिर बनवा कर स्थापित कर दें तो वर्षों तक निरंतर अकाल पड़े तब भी इस तालाब का पानी खत्म नहीं होगा। तालाब का पानी
अटूट रखने का केवल यही मायना है। अब तुम्हारे राज्य में शक्ति व साहस हो तो मंदिर बनवाकर उसकी प्रतिमा स्थापित कर दो। पंडितों को बंदी बनाने से कुछ नहीं होगा। राजा के मन में छोकरी की यह बात एकदम बैठ गई। पर केवल जचने से क्या होता है। सबसे पहले शर्त थी कि नीलगर की बेटी 3 दिन और 3 रात निपट अकेली रहे, पत्थर की पुतली में बदल जाए तो उसे मंदिर में स्थापित करने की बात पैदा होती है। मूर्ति के भरोसे मंदिर तो राजा ने बनाना शुरू कर दिया। शाम को ही दरबार जम गया। राजा की सारी दूतियां, ओझे और जादूगर दरबार में आकर शामिल हो गए। पहले तो दूतियां जा जाकर के नीलगर की बेटी और राजकुंवर का सारा भेद लेकर आए कि क्या उपाय करने से राजकुंवर 3 दिन तक बाहर रह सकता है। फिर 5 दूतियों ने यह जिम्मा ले लिया कि वे इस भेद का तुरंत पता लगा लेंगी। यह तो बिल्कुल आसान सा काम है। इधर मंदिर का काम तेजी से चलने लगा। 7वें दिन दूतियां पुख्ता भेद लेकर राजा के पास वापस लौटी। कहने लगी, कुंवर को विवाह से पहले शिकार का गजब ही शौक था। 5-5 दिन तक जंगल में भटकता रहता था, पर नीलगर की बेटी के साथ विवाह करने के बाद वह पलंग से नीचे नहीं उतरा है। ऐसी भोली व निर्मल प्रीत तो दुनिया में कभी नहीं देखी। रूप रंग में तो उस अप्सरा का किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे तैसे भी कुंवर शिकार खेलना शुरू करे तो बात बन सकती है। नजर बांधने वाले एक जोगी ने कहा, स्वयं भगवान रामचंद्र भी सोने के मृग को देखकर चले गए तो बेचारे कुंवर की क्या बिसात। मैं सोने का हिरण बनकर उनके रंग महल के सामने घास चरूंगा। हुजूर का आदेश हो तो मैं 30 दिन तक राजकुमार को रंग महल में वापस न लौटने दूं। राजा का स्वभाव कुछ इस तरह का था कि वह किसी दूसरे के मुंह से कही हुई बात पर जल्दी विश्वास कर लेता था। दूसरी बात सोचता ही न था। जोगी के कहते ही उनको बात जम गई। खुश होकर बोला, यदि तू यह काम निपटा दे तो 500 मोहरे इनाम दे दूंगा। इस तालाब की खातिर मैंने राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया। साल भर तक इसमें निर्मल पानी की हिलोरें लहराती हुई देखूं तो मेरा मन प्रसन्न हो। जटाओं पर हाथ फिराता हुआ जोगी कहने लगा, मैं तो पानी व हिलोरों के बारे में कुछ नहीं जानता, पर राजकुमार और अप्सरा के बीच 3 दिन का वियोग मैं अवश्य करा दूंगा। नीलगर की बेटी और राजकुमार को तो इस प्रकार की मंत्रणा की कुछ भी जानकारी न थी। वे तो अपनी अलग ही दुनिया में मग्न थे, अपनी ही प्रीत में बेसुध थे। वर्षा ऋतु के हरियाले दिन आए हुए थे। दोनों ही रंग महल की छत पर खड़े चौकड़ी भरते बादलों को देख देख कर खुश हो रहे थे और आकाश के बादल बिजलियों के बहाने चमक चमक कर दोनों की निर्मल प्रीत का सुखद अनुभव कर रहे थे कि इतने में ही सहसा राजकुमार को सामने ही सोने का एक हिरण चरता हुआ नजर आया। राजकुमार ने तत्क्षण हाथ का संकेत करते हुए नीलगर की बेटी से कहा, अरे देख तो सही, यह तो साक्षात सोने का मृग जैसा दिखाई दे रहा है। नीलगर की बेटी आश्चर्य व आनंद के स्वर में कहने लगी, हाँ यह तो सचमुच सोने का हिरण है। ऐसा खूबसूरत और ऐसा विचित्र हिरण तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार उसकी ठुड्डी को छू कर बोला, तो इसमें इतने अचरज की बात ही क्या? तेरा मन हो तो मैं इसे जिंदा पकड़ ले आऊं, सोने के पिंजरे में बंद करके रंग महल में हरदम तेरी आंखों के सामने रखूं। नीलगिर की बेटी अपने ही प्रेम, उत्साह और अपनी ही जिज्ञासा में खोई हुई थी। सोने के इस अद्भुत हिरण ने उसका मन मोह लिया था। कहने लगी, यह कितनी सुखद घड़ी होगी जब इस स्वर्ण मृग को मैं अपनी गोदी में खिलाऊंगी, अपनी गोदी में सहलाऊंगी। राजकुमार गुमान प्रकट करते हुए बोला, तो फिर अब क्या देरी, घोड़े पर जीन कसूं तब तक सब्र रखना होगा। अभी कंधे पर बिठा कर लाता हूँ। बहुत दिन हो गए शिकार की खातिर घोड़े पर चढ़े हुए। यह कहकर वह तो छत पर से नीचे उतरने लगा। तब जाकर कहीं नीलगिर की बेटी को चेत हुआ। पीछे दौड़कर बोली, अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, कहाँ क्या, अभी इस हिरण को लेकर वापस लौटाऊंगा। मेरा पवन पंखी घोड़ा 100 कोस के फासले से इस हिरण को पकड़ लेगा। तू किस आशंका में उलझी हुई है? नीलगिर की बेटी का माथा ठनका। कहने लगी, नाना आप मुझे छोड़कर न जाएं। ये सोने के हिरण तो दूर से ही सुहाने लगते हैं। भगवान रामचंद्र भी इनके छल से न बच सके थे, तब आपकी तो बिसात ही क्या। राजकुमार जोर से हंसने लगा। हंसता हंसता बोला, पगली कहीं की,
अचानक तुझे ये क्या उल्टी सूझी? राम सीता की तो बात दूसरी थी। अपने को छलने में क्या सार निकलेगा? तुझे छलने के लिए कौन सा रावण तड़क रहा है? आज तू मेरे घोड़े का वेग देख तो सही। तेरी आंखों के सामने अभी पकड़कर लौट कर आता हूँ। इसमें सोच विचार करने वाली बात ही क्या। सहसा सोने के हिरन ने उस जोड़े की तरफ मुंह उठाकर देखा। फिर राजकुमार ने एक पल की भी प्रतीक्षा न की। नीलगर की बेटी मना करती रही और राजकुमार धम धम करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वहीं छत पर खड़ी वह एकटक दृष्टि से उस सोने के मृग की ओर ताकती रही कि अचानक उसे राजकुमार का घोड़ा उड़ता हुआ नजर आया। वह हिरन एक जगह खड़ा रहा। ओहो, राजकुमार तो सचमुच उसके पास पहुंच गया। अरे ये क्या! पास जाते ही हिरण तो चौकड़ियां भरता हुआ तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमार के घोड़े की गति भी तेज हो गई, पर कुछ देर में दिखते दिखते दोनों एकदम अदृश्य हो गए। सांझ हुई। रात ढलने पर सूरज का अंधियारा प्रकट हुआ। अंधियारा मिटने पर वापिस रात की सघनता व्याप्त हुई। इस तरह उस अंधियारे के खेल खेल में कब नीलगर की बेटी छत पर निश्चल खड़ी की खड़ी पाषाण प्रतिमा में बदल गई, इसका तो उसे कुछ होश ही न रहा। वह तो पुतली बनने से पहले ही संज्ञाहीन हो चुकी थी, अपनी समस्त सुध बुध खो चुकी थी। 3 दिन तक राजकुमार वापिस नहीं लौटा तो राजमहल में खलबली सी मच गई। रंग महल में न तो नीलगिर की बेटी दिखलाई दी, न ही राजकुमार की ही कोई खबर मिली। पवन पंखी घोड़ा भी अस्तबल से गायब था। राजकुमार तो अवश्य ही शिकार के लिए गया होगा। दासियां रंग महल की छत पर चढ़ी तो उन्हें वहां एक पाषाण मूर्ति के अलावा नीलगिर की बेटी का कोई अता पता न मिला। राजा रानी और दीवान ने पुतली को छूकर देखा कि यह कहां से आई और कैसे आई। इस पुतली की तो उन्हें कभी भनक तक न मिली। ये क्या तमाशा हुआ, किसी की कुछ समझ में न आया। उसी दिन राज दरबार में पुतलियों का व्यापार करने वाला एक सौदागर पहुंच गया। शहर में किसी के पास कोई पाषाण प्रतिमा हो तो वह हीरे मोतियों के बराबर तोल करके उसे खरीदने को तैयार है। दीवान ने राजा को छत वाली मूर्त की याद दिला दी। राजा ने कहा, हाँ, उस पुतली को बेच दें तो हानि ही क्या है। ऐसा सौदा तो सपने में भी नहीं हो सकता। सौदागर तो पहले से ही तैयार था। बोरियों का मुंह खोलकर मूर्त के बराबर हीरे मोती तोल दिए। वह तो पुतली हाथों हाथ लेकर अपने राह पर चलता बना और राजा के खजाने में हीरे मोती जमा हुए तो राजा के साथ राज दरबारियों में भी खूब खुशी मनाई गई। पर राजकुमार के बिछोह की दाह सभी के मन में दहक रही थी। 7वें दिन कुंवर भूखा प्यासा संज्ञाहीन बेसुध घोड़े से नीचे उतरा। उतरते ही झीने स्वर में पूछा, नीलगर की बेटी कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ। ऊपर रंग महल तक जाने की मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है, पर नीलगर की बेटी कहीं हो तो उसे कोई बुलाए। रानी कुंवर के सिर पर हाथ फिराकर कहने लगी, बेटा तू बेकार ही उसके लिए परेशान हो रहा है। वह कुलच्छनी तो चीज ही क्या थी। तू हामी भरे तो इंद्र की अप्सराओं को भी मात करे जैसी 17 राजकुमारियों से तेरा विवाह करवा दूं। फिर राजा ने कहा, वैसी पतित औरत का क्या विश्वास। मौका देखकर भाग गई। छत पर तो केवल एक पुतली मिली, सो उसे एक धनी सौदागर के हाथों हमने बेच दिया। वह पागल सौदागर तो पुतली के बराबर हीरे मोती तोलकर पूर्व दिशा की ओर ढल गया। खजाने तक चलकर देख तो सही, कैसे हीरे मोती चमक रहे हैं। कितने अनमोल मोती हैं। हीरे मोतियों के बदले पुतली बेचने की बात सुनी तो राजकुमार बोरा सा गया। उसे ऐसा लगा जैसे माथे में तोप दाग दी हो। नीलगिर की बेटी की रट लगाता हुआ वह पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ा। राजा रानी समझा कर थक हार गए, पर वह धक्के देकर हाथ छुड़ाकर निरंतर भागता ही रहा। पर पागल राजकुमार ने भटकते भटकते उस पुतली का सच पता लगाकर ही छोड़ा। उस राजे के हिलोरे भरते तालाब तक जैसे तैसे वह पहुंच ही गया। झूलते पुल पर लड़खड़ाता हुआ राजकुमार मंदिर तक जा पहुंचा। पुतली से गलबहियां भरकर मिला, जी भरकर रोया। 21 दिन की भूख प्यास के बाद आज उसके मन को शांति मिली। दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, एकदम बुरा हाल उसका। राजकुमार को इस तरह रोते बिलखते देखकर पुतली की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, राजकुमार
अब रोने बिसुरने से कुछ नहीं होगा। इंद्र का साफ फलीभूत हुआ है। 3 दिन के बिछो में मेरी देह पत्थर की बन गई। उस सोने के हिरण ने भगवान राम के बाद दूसरी बार अपने को ही छला है। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, पर क्या जोर करूं? अब तो केवल एक ही उपाय है। इस राज्य की राजकुमारी की आपके साथ शादी हो और वह पानी ग्रहण वाले मेहंदी रचे हाथों से मुझे 7 बार स्नान करवाए, तब जाकर मैं जीवित हो सकूंगी। तुम्हें अब मेरे आंसुओं की कसम है, जो तुम रोए। अपने आंसुओं की शपथ दिलवाकर वह तो पाषाण प्रतिमा भी बिसुर बिसुर कर रोने लगी। तब राजकुमार बोला, मेरा रोना तड़फना मेरे बस की बात नहीं है। तू पत्थर की मूर्ति बनी होकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकती, तो मैं तो एक जिंदा हाड मांस रक्त मज्जा का मनुष्य कैसे रोए बिना रह सकता हूँ। यह कहकर राजकुमार सिर व छाती पीटने लगा। वह तो और भी ज्यादा बोरा उठा। उस दिन के बाद वह पुतली फिर कभी नहीं बोली। नगर वासियों को राजकुमार के बहाने एक नया तमाशा हाथ लग गया। पुतली के बोल सुनकर वह तो सीधा उस राज्य के राज दरबार की ओर लपका और राजकुमारी से विवाह करने के लिए अपने मन की मनसा व अडिग आग्रह को प्रकट कर डाला। राजा रानी पहले तो उस पगले की बात सुनकर काफी हंसे, फिर धक्का दिलवाकर उसे मुश्किल से बाहर निकाला। बच्चों की टोली हमेशा उसके पीछे लगी रहती। बच्चे उसके पीछे पत्थर फेंकते, धूल उड़ाते, दिल लगी करते। राज दरबार में धक्के खाने वाले को मंदिर में भी फिर जगह कहाँ थी। पुजारी ने भी वहाँ से उसे धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दिया। पुतली के दर्शन होने में बड़ी दिक्कत पैदा होने लगी। फिर भी वह एक आध बार जबरदस्ती मंदिर में घुस ही जाता था, मूर्त के दर्शन कर ही लेता था। बाकी सारे दिन सारी रात तालाब के चारों ओर परिक्रमा करता रहता। हिलोरे भरता हुआ सरोवर लबालब पानी से भरा था। पुतली की स्थापना के बाद एक बूंद पानी भी उसमें कम न हुआ। शहर के सभी निवासी पानी की इफरात के कारण सुखी हो गए। पनिहारनियां परिक्रमा देते उस पागल आदमी का मखौल उड़ाती, मजाक करती, हंसी ठट्ठा करती। इस तरह उस अपरिचित पागल व्यक्ति के साथ मगजमारी करते करते छोटी राजकुमारी के साथ सचमुच ही मस्करी हो गई। उस राजा की 2 राजकुमारियां थी, दोनों ही विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक दिन सोने के प्याले में राजा शराब पी रहा था। रानी और दोनों राजकुमारियां पास ही बैठी थी। सहसा राजकुमारियों को और देखकर रानी कहने लगी, आकाश के तारे व चंद्रमा मेरी बेटियों का रूप निहारने को तरसते हैं, ताक झांक करते हैं, और आपकी नजर शराब के प्यालों में अटकी हुई है। किसी चक्रवर्ती राजा के समान वर की तलाश करो और मेरी चिंता मिटाओ। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। फिर लड़कियों के जैसे भाग होंगे, उन्हें वैसा मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से तो करो। राजा की तो भौएं तन गई। कहने लगा, क्या कहा? लड़कियों का भाग्य? लड़कियों का भाग्य क्या होता है? भाग्य तो मेरा ही लड़कियों के हित में फलेगा। रानी कुछ नहीं बोली। रानी की चुप्पी से राजा का गुस्सा और अधिक भभक उठा। उसने मन में सोचा, एक बार राजकुमारियों से ही पूछकर परीक्षा कर लूं। ये कोई नादान बच्चियां तो है नहीं, अपना भला बुरा सब जानती हैं। राजा ने बड़ी राजकुमारी की ओर देखकर पूछा, बता बिटिया, तू बाप कर्मी है या आप कर्मी? बड़ी राजकुमारी समझदार थी, मधुर स्वर में बोली, मैं तो बाप कर्मी हूँ और हमेशा बाप कर्मी ही रहूंगी। इसमें पूछने वाली बात ही क्या? जवाब सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। फिर उसने छोटी राजकुमारी की ओर देखकर पूछा, बता मेरी रानी बिटिया, तू बाप कर्मी है या आप कर्मी? छोटी राजकुमारी भोली व अव्यवहारिक थी, तुरंत जवाब दे दिया, मैं तो आप कर्मी हूँ और हमेशा आप कर्मी ही रहूंगी। इसमें पूछने वाली बात ही क्या? सांप के फन पर जैसे पांव पड़ गया हो। राजा ने क्रोध में दांत पीसते हुए फिर पूछा, क्या कहा? तू आप कर्मी है और हमेशा आप कर्मी ही रहेगी। सोच समझकर फिर से जवाब दे। राजकुमारी फिर सहज भाव से बोली, इसमें क्या सोचना और क्या समझना? 10 बार पूछने पर भी मेरा एक ही जवाब होगा, मैं कोई झूठी बात नहीं कह रही। राजा के गुस्से का कोई पारावार न रहा। ऊपर से शराब की आंच उबलते स्वर में बोला, तेरे झूठ सांच का तो अभी पता लग जाएगा। बाप बेटी का विवाद सुनकर माँ का कलेजा दहक उठा। छोटी राजकुमारी के सिर पर हाथ फिराती हुई रानी दुलार कर बोली, कह दे बिटिया, कह दे,
कि तू बाप कर्मी है, इसमें तेरी क्या मर्यादा घटती है। फिर भी वह बेटी न मानी, बोली झूठ बोलने पर मर्यादा नहीं घटती तो कब घटेगी। नशे व क्रोध के उफान में बाप को बेटी के भले बुरे का कुछ भी ध्यान न रहा। राजा को उस दिन वाली बात याद आई जब एक अपरिचित पगले व्यक्ति ने राजकुमारी से विवाह करने की बात की थी। उस दिन तो राजा ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कोई सादा आदमी होता तो सूली पर चढ़वा देता, पागल आदमी को क्या दंड देना। पर आज बेटी की समझदारी के लिए राजा को उसे दंडित करना जरूरी हो गया। बेटी का हाथ पकड़कर पूछा, तेरे अपने भाग्य पर तुझे इतना ही पक्का भरोसा है तो मंदिर की परिक्रमा देने वाले उस पागल के साथ तेरा विवाह कर दूं तो बता, विवाह के लिए तैयार हो जाएगी क्या। तू तो आप कर्मी है। माँ के दुख और आश्चर्य का कोई पार न रहा जब बेटी ने इस विवाह के लिए हामी भर ली। सवेरे नशा उतरने पर राजा को गुस्सा और अधिक आ गया। न बाप ने हट छोड़ा न बेटी ने हट छोड़ा। माँ खूब ही रोई, तब भी कुछ समाधान न निकला। बिना किसी दान दहेज गाजे बाजों के छोटी राजकुमारी का उस पगले के साथ विवाह हो गया। पहनने के लिए मामूली वेश के सिवाय राजा ने कुछ भी उसे न दिया। बूढ़े पंडित ने आकर भंवरें खिला दी और उसी समय बड़ी राजकुमारी का चक्रवर्ती राजकुमार के साथ धूमधाम से ठाठ से शानदार विवाह हुआ। बाप कर्मी बेटी के लिए राजा ने कोई कमी न रखी। आसमान के 9 लाख सितारे व चांद सूरज तोड़ना तो राजा के बस की बात नहीं, पर राजे का खजाना खाली करने में किसी तरह से राजा ने कमी न रखी। राजा ने अपनी बेटी ब्याही तो पुजारी ने उस पगले के लिए मंदिर के किवाड़ खोल दिए। वह बावला भिखारी तो अपनी दुल्हन को सीधा उस मंदिर की पुतली के पास ले गया। गंभीरता पूर्वक अपनी बहू से सयानी बात की। उस पगले को भी विवाह की बेहद खुशी हुई। बहू के मेहंदी रचे हाथ पकड़कर बोला, मेरी गुणवंती राजकुमारी, तेरे इन मेहंदी रचे हाथों से इस पुतली को 7 बार स्नान करवा। अपने भाग्य का तुझे स्वयं ही पता लग जाएगा। राजकुमारी भी काफी समझदार थी। उसे बावले पति की बात में कुछ भी सार नजर न आया। उसने उत्साह व उमंग के साथ पुतली को 7 बार स्नान कराया। 7वीं बार स्नान करवाते ही पुतली में पुनः प्राण आ गए। नीलगिर की बेटी आलस मरोड़कर उठ बैठी। राजकुमारी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। नीलगिर की बेटी पहले तो राजकुमारी से बाहें पसार कर गले मिली, फिर राजकुमार का हाथ पकड़कर तालाब की पाज पर खड़ी होकर श्राप दिया, जिस श्राप के कारण उस सोने के हिरण बनने वाले जोगी और राजा दोनों को कोढ़ निकला। दोनों ही दर दर की भिखारी बन गए। राजकुमार अपने राज्य के साथ दूसरी पड़ोसी राज्य का चक्रवर्ती राजा बन गया। बाप कर्मी बेटी की बाप जैसी भयंकर दुर्दशा हुई। एक जबरदस्त शक्तिशाली राज्य ने उनके राज्य पर चढ़ाई की तो राज्य का सारा ही खजाना छिन गया। उसका पति युद्ध में मारा गया। विजयी राजा ने नशे में उन्मुक्त होकर बड़ी राजकुमारी को एक ढोली के हाथों सौंप दिया। बाप कर्मी बेटी घर घर गाने बजा बजा कर अपना गुजर बसर करने लगी और आप कर्मी बेटी का बावला पति उस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बना। दोनों रानियों के साथ उसने वर्षों तक ठाठ से राज्य किया, अखंड सुखी जीवन बिताया। न उस राज्य का निर्मल पानी कभी समाप्त हुआ, न उस राज्य में खजाने की कभी कोई कमी आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।